हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का जो मैथ का सिलेबस है सेशन 2025-26 के लिए, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जो है मैथ का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद जो है अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो है बताऊँगा क्लास 10 का साइंस का सिलेबस। तो चैनल को जो है हमारे जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम लोग जो है मैथ का सिलेबस जानेंगे सेशन 2025-26 के लिए क्लास 10 का, और अगली वीडियो में क्लास 10 के ही जो है सेशन 2025-26 का साइंस का सिलेबस मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके सामने ये सिलेबस है। ये मैं सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके और प्रिंट करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि हमेशा जो सिलेबस जो है वो आपको ऑफिशियली जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके ही देखना है। एक्चुअली में क्या होता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि अपने मन से जो है लिख देते हैं, हैंड रिटन लिखा हुआ रहता है। अब उसमें से वो क्या करते हैं पुराने साल का जो सिलेबस होता है वही बता देते हैं, या फिर अपने मन से बहुत सारे जो कंटेंट हैं उसमें जोड़ देते हैं या फिर हटा देते हैं। तो आपको हमेशा बिलीव करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस पर। अब यहाँ पर हम लोग जब सिलेबस जानेंगे तो जल्दी आप लोग एक गलती क्या करते हैं कि आप लोग बस चैप्टर याद रखते हैं कि हमें चैप्टर जैसे रियल नंबर पढ़ना है, पोलिनोमियल पढ़ना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है वो भी आपको जानना है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो भी चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका सिलेबस देखना। यदि आप सिलेबस बिना देखे तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। और देखिए यहाँ पे ये भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर से जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं सिलेबस में कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए मैथ में क्लास 10 का 2025-26 के लिए सबसे पहला मैथ में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है रियल नंबर। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस पर क्या किया गया है मैथ के सिलेबस में, इसको 3 पार्ट में बताया गया है। इसे एक में देखिए रियल नंबर तो पढ़ना ही है, एक में कंटेंट लिखा हुआ है, इधर कंटेंट दिया हुआ, दूसरे में कॉम्पिटेंसी लिखा हुआ है इसमें, और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक्चुअली में क्या है इस बार आपको जो है सीबीएसई थोड़ा सा हेल्प किया है, आपके तैयारी को थोड़ा इजी किया है। कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे देखिए रियल नंबर जो है, तो रियल नंबर में आपको कौन से क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन की तरह से पूछा जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। और जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसका आपको लाइफ में किस प्रकार से यूज करना है उस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। और बाकी चैप्टर का जो पूछा जाएगा जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मैथ में रियल नंबर। रियल नंबर आपको पढ़ना है जो कि पहला चैप्टर है। अब रियल नंबर के अंदर जो है कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, सो देखते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो है ये तो हर साल ही एग्जाम से पूछा जाता है कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5, इसको प्रूव करने के लिए आता है, तो ये 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर देखिए आपको √2, √3, √5, 3 + 2 √5 ये सबको जो है प्रूफ करने के लिए आता है, तो ये आपको पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको क्या पढ़ना है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, फिर 10th क्लास में पढ़ना है। और यहाँ पे फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पढ़ना है। तीसरा देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला पढ़ना है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे,
फिर आपको 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आएगा वो आपको पेयर में आएगा, यानी कि एक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा बल्कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा और दो वेरिएबल रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप जान लीजिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है इन टू वेरिएबल में आपको जो है ग्राफिकल मेथड जो होता है, आप ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया रहेगा उसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए दिया जाएगा। साथ ही देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आप किस प्रकार से जो है अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे वो मेथड्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जो है लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जो है आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी जो है आपको पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। और अभी ही जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये होता है ax² + bx + c = 0, और जहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x² से मिल करके तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ना है। इसके बाद जो है डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बिल्कुल नया चैप्टर है 10th क्लास में, और इसको शॉर्ट में हम लोग AP भी बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-3 फॉर्मूला बेस्ड जो है चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूला पर ही सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक डेफिनेट पैटर्न अगर है तो उसे हम लोग किस प्रकार से उसका सम करेंगे सारे नंबर्स का, ये इसमें सिखाया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं, सभी जो नंबर्स हैं उसको ऐड कीजिए, इसका सम कितना आएगा, तो ये आप इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ AP एंड देयर एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो देखिए इसमें लैंग्वेज क्वेश्चंस भी आएगा सॉल्व करने के लिए, और किस प्रकार से किसी AP का जो nth टर्म आप निकालेंगे, सभी टर्म को जोड़ करके कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अगला चैप्टर देखते हैं कि कौन सा पढ़ना है। अगला जो पढ़ना है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना है कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें 2 फॉर्मूला पढ़ना है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यानी कि देखिए आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहता है। साथ ही अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसको अगर हम लोग बीच से कहीं से डिवाइड कर देते हैं तो किस प्रकार से उसका कोऑर्डिनेट्स निकाला जाएगा, ये पढ़ना है। इसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं, तो ये दोनों इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं अब ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल में जो आपको पढ़ना है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे चैप्टर, यहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको ट्रायंगल में पढ़ना है। यहाँ पे एक तो जो याद रखना है, सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आएगा। फिर प्रूफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग डिफरेंट सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये आपको पढ़ना है। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा टॉपिक जो आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है आपका सर्किल। सर्किल में पढ़ना है कि टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपको एक प्रूफ करने के लिए आएगा कि एक सर्किल है और सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से
अगर हम लोग कोई टेंजेंट खींचते हैं सर्किल पर, तो जो दो टेंजेंट होते हैं उसका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, वही है। और दूसरा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों आपको थ्योरम पढ़ना है। अगला देखेंगे, अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो कि बिल्कुल न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है आपके 10th क्लास के लिए। और जान लीजिए, यदि आप आगे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं तो इस चैप्टर को जो है आप काफ़ी एकदम लगन से पढ़ेंगे, दिल दिमाग से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है ये आपको यहाँ पे बेस आपको मजबूत करना है। इसके बाद आगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही जो एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल्स होते हैं उसको पढ़ना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज पढ़ना है। इसके बाद और देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें से आपको देखिए प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, और एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आएगा। अगला है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, तो देखिए जब तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ में आएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें मेनली क्या होता है कि हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो है इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है। ये सब जो पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, इसका यूज कहाँ पर है हम लोग के डेली लाइफ में। तो देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और कुछ जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट जो चैप्टर वो है आपका मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये आपको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे जो सेक्टर होता है सर्किल में, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, तो इसका एरिया निकालना है, हम निकालने के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, आपको जो है सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका जो एरिया होता है उस पर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। साथ ही आपको 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, ये जरूर ध्यान रखना है 120 डिग्री, ये तीनों का जो है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, इससे रिलेटेड जो है सर्किल पर प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। यानी कि आपको जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए दिया जाएगा, जब एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। फिर आपको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड, स्फेयर्स। देखिए जनरली क्या होगा, ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या किया जाएगा कि जो 2 फिगर होंगे उन दोनों को जो है मिला करके क्वेश्चंस इसमें दिया जाएगा। जैसे क्यूब और क्यूबाइड को जोड़ दिया जाएगा, या फिर स्फेयर और हेमीस्फेयर को जोड़ दिया जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर में कुछ भी आपको जैसे कि स्फेयर लगा दिया जाएगा। तो इसका जो है आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए आएगा। नेक्स्ट जो कि आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है, मीन आपको पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ना है। और अगला देखते हैं, अगला पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसमें जनरली बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये सारे आपको चैप्टर्स पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये सारे को पढ़ना है। तो आप सिलेबस को जो है अच्छे से देखिए और उसके बाद अपनी तैयारी जो है शुरू कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए सारा बताया हुआ है। आपको नंबर सिस्टम में जैसे यहाँ पे देखेंगे यूनिट 1 जो है नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो इससे जो है आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम से कितना आएगा, 6 नंबर का। फिर आएगा अलजेब्रा से 20 नंबर का। अब अलजेब्रा के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो अलजेब्रा के अंदर आपको देखेंगे पॉलिनोमियल पढ़ना है, एक हो गया। फिर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, यानी कि टोटल 4 हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल और एक पॉलिनोमियल। ये सभी से मिला करके कितने 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स को जो है आपको अच्छे से कमांड कर लेना है। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जस्ट मैंने आपको बताया कि उसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ना है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ज्योमेट्री यानी कि ट्रायंगल से जो है आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है ट्रिगोनोमेट्री जो कि बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला होता है। वो सारे फॉर्मूले को जो है आपको अच्छे से कमांड रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेंसुरेशन से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल हो गए 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये था आपका जाकर के क्लास 10 मैथ का जो सीबीएसई का सिलेबस सेशन 2025-26 के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस का सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।